ठीक है, बढ़ते हैं मंगलाचरण की ओर। सभी हाथ जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणमेषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरीवादनिवारिणि अर्हते योगिनाथाय महावीराय तारिणे ओंकार संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। वीतरागदेवाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। हमारी कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व हम एकाग्रता बनाए रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सभी अपने स्थान पर स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठ जाए। आंखों को बंद करके लंबा गहरा श्वास लेंगे और 3 बार इसी प्रकार का प्रयोग करते हुए भ्रमर की तरफ गुंजन करना है। करें सभी। रिलैक्स, नॉर्मल धीमा श्वास चले। बढ़ते हम अपने आज की कक्षा की ओर। जैन श्रवण योग साधना के सम्यक तप के अंतर्गत अभ्यंतर तप के ध्यान तप के बारे में चर्चा कर रहे थे। 12 तप में से ये 11वां नंबर का तप है, जिसकी विस्तृत चर्चा हमने लास्ट सेशन में अच्छे से की है। ध्यान की व्याख्या, ध्यान की आवश्यकता, ध्यान के प्रयोग से पूर्व ध्यान के विधि का ज्ञान और ध्यान के उद्देश्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ये सारी चर्चा मैं लास्ट सेशन में कर चुकी हूँ। आज हम बढ़ेंगे ध्यान के प्रकार की ओर, जिनमें हमने 3 प्रकार की बात कर ली थी, पर नेटवर्क इश्यू होने से काफी जगह पर आवाज नहीं आई है, तो मैं ध्यान के प्रकार को पुनः दोहराऊंगी। सभी ध्यान से सुनेंगे। जिन वाणी के अंदर ध्यान के 4 प्रकार की चर्चा आती है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इतनी सुंदर चर्चा और इतनी गहरी चर्चा अन्य दर्शनों में देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये केवल ज्ञानियों के ज्ञान से निकली हुई बात है। विशेषकर शुक्ल ध्यान की जब हम चर्चा करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितनी गहराई से व्याख्या की गई है। तो मैं ध्यान के प्रकार जो पहले के 3 हैं उनको रिपीट करती हूँ। आर्त ध्यान, जिसका मतलब होता है चिंता करना, रोना, शोक मनाना इत्यादि। तो जीव आर्त ध्यान कब करता है? तो जब आर्त ध्यान के अंदर जब हम विस्तार से जाते हैं तो उसके 4 प्रकार बताए हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना और निदान, है ना। इष्ट वियोग में
जीव के प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति, प्रिय संयोग, प्रिय वातावरण, प्रिय परिस्थिति, प्रिय स्थान, प्रिय के रूप में जहां वो मोह से बंध जाता है, जहां उसका जो है आसक्ति भाव जन्म ले लेता है, और जब उसके बाद वियोग हो जाता है, तब जीव जो है दुखी होता है, या फिर जो इष्ट संयोग प्राप्त है उसका वियोग हो जाए, उसके डर से भी चिंता में रहता है। क्या होता है, व्यक्ति वर्तमान में तो जी नहीं पाता है, या तो भूतकाल या भविष्य काल, दोनों में से किसी एक में जीते रहता है। तो अभी इष्ट संयोग जो प्राप्त है मनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषय, वे यदि दूर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इस तरह से चिंता करते रहता है। तो मनोज्ञ काम भोग का वियोग होना पहला अर्थ ध्यान है। फिर दूसरे में आता है अमनोज्ञ का जो है निकट रहना या पास रहना, अनिष्ट संयोग, है ना, जो हमें पसंद नहीं है, अप्रिय चीज है, अप्रिय व्यक्ति है, अप्रिय परिस्थिति है, अप्रिय वातावरण है, तो जो भी मतलब इच्छा नहीं है, अमनोज्ञ है हमारे लिए, उसका जब संयोग हो जाता है तब भी जीव रोता है, तब भी वो चिंता में, तब भी शोक मनाता है। तो उसको कहते हैं अनिष्ट संयोग अर्थ ध्यान। वैसे तो मैंने डिटेल चर्चा लास्ट क्लास में की है, तो मैं यहाँ पे खाली ऊपर ऊपर से रिवाइज दे रही हूँ आपको। तीसरे में जो है वेदना, तीसरे अर्थ ध्यान का प्रकार है वेदना का अनुभव करना, फिर वो चाहे शरीर से हो, मानसिक वेदना हो, परिस्थिति जन्य हो, कोई भी संयोग ऐसे उत्पन्न हुए हो जो वेदनाकारी हो, और जीव जब वेदना का वेदन करता है, अनुभव करता है, अशांता का अनुभव करता है, तब भी आर्त ध्यान करता है। और चौथे में आता है वेदना के पश्चात निदान, यानी जो काम भोग प्राप्त नहीं हुए उनकी तीव्र आकांक्षा करना, तीव्र अभिलाषा करना, टू बी डेस्परेट टू गेन, है ना। तो जो पंच इंद्रिय विषय जो प्राप्त नहीं हुए हैं उनका संकल्प पूर्वक जो है प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करने का पुरुषार्थ जो है वह निदान अर्थ ध्यान है, जो कि जैन आगमों में वर्जित है। निदान करना हमें मना किया गया, राइट, क्योंकि निदान हमारी सारी तपस्या का फल ले लेता है, सारे पुण्य कर्मों का फल ले लेता है, इसीलिए निदान करना निषेध कहा है। किंतु जो तीव्र काम भोग की इच्छा करते हैं, वह तीव्र कोई अभिलाषा, कोई भी राग संबंधी हो या द्वेष संबंधी हो, जब तीव्र आकांक्षा कुछ की जाती है तो वह निदान हो जाता है। तो जब बदले की भावना होती है और इस जन्म में दुर्बल होने से या असहाय होने से बदला नहीं लिया जाए, तो भी निदान करके जीव मरता है कि भाई अगले जन्म में इसको मारने वाला बनूं, या फिर रागवश जो है उन्हीं इंद्रिय विषयों को बार बार प्राप्त करने का जो है संकल्प किया जाए, तो वह भी निदान है। तो इस प्रकार आर्त ध्यान के ये 4 भेद है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना और निदान। इन चारों में जीव जो है रोता है, चिंता करता है, और इसीलिए बेसिकली हम आर्त ध्यान को सिंपल वर्ड्स में अगर व्याख्या करें, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो कहेंगे हम कि रोना। और दूसरे में आता है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान को अगर सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करें तो रुलाना है। तो कोई जीव रोता है तो आर्त ध्यान है, और कोई जीव रुलाता है तो वो रौद्र ध्यान है, क्योंकि रुलाने के लिए आपको क्रूर बनना पड़ेगा, वायलेंट बनना पड़ेगा, है ना। जब तक आपके अंदर क्रुएलिटी और वायलेंस नहीं होगी, आप दूसरों को नहीं रुला पाओगे, परेशान नहीं कर पाओगे। सो रौद्र ध्यान इज बेसिकली दूसरों को परेशान करना, दूसरों को पीड़ा देना, रुलाना, उसी में आनंद आना, उसी में मजा आना, ये रौद्र ध्यान के लक्षण है। तो इसके भी 4 भेद बताए हैं शास्त्रकारों ने। हिंसानुबंधी, हिंसा शब्द का अर्थ होता है पीड़ा देना या खत्म कर देना, जान से ही मार डालना, हिंसा। और अनुबंधी यानी हिंसा रूपी बंध, जिसकी वजह से जो बंद होगा, उस बंद के पीछे जो चलता है, अनुबंध मतलब बंद के पीछे का जो कारण है, उसको हम अनुबंध कहते हैं। तो जीव हिंसा करे उसके पूर्व में उसके अंदर हिंसानुबंधी ध्यान चलता है, तभी तो वो हिंसा कर पाता है।
सो हिंसा करके बंद करे उससे पूर्व में उसके अंदर हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान चलता है। इसके अंदर वह क्या करते हैं, उसके अंदर क्या चिंतन मनन चलता है कि मैं कैसे प्राणियों को मारूं, पीटूं, त्रास दूं, वध करूं, बंधन में डालूं, छेदन वेदन करूं, इत्यादि जो उसके दिमाग में वायलेंट थॉट्स जो चलते रहते हैं, वो सारा जो है हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान है। फिर दूसरे नंबर में आता है मृषानुबंधी रौद्र ध्यान, यानी झूठ, ठगाई, फसाना, जाल बिछाना, झूठे कलंक देना, झूठी साक्षी देना, ऐसे संताप वचनों का प्रयोग करना जिससे व्यक्ति मृत्यु तुल्य दुख को पाए, इस तरह से जो है ताने मारना या जो भी हम ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं जिससे दुखी होता है जीव, तो वह मृषानुबंधी रौद्र ध्यान है। तो ये जो है सेम वैसे ही हिंसानुबंधी यानी मृषावाद से जो बंद होता है उससे पीछे जो चलने वाला ध्यान जो है वो मृषानुबंधी है। इसीलिए आप देखोगे रौद्र ध्यान में ये 4 शब्द कॉमन है, अनुबंधी, हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्तेयानुबंधी और संरक्षणानुबंधी। द अनुबंधी वर्ड इज वेरी कॉमन अमंग ऑल द 4, क्योंकि ये 4 कार्य हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह संरक्षण, इनके पीछे जो चिंतन मनन, जो एकाग्रता पूर्वक ध्यान चलता है, वो प्लानिंग चलती है, वो थॉट प्रोसेस जो चलता है, वो सारा अनुबंधी है, यानी बंद के पीछे वाला है, और इसीलिए ये शब्द का प्रयोग रौद्र ध्यान में किया गया है। फिर तीसरे नंबर में आता है स्तेयानुबंधी, यानी चोरी, लूटपाट आदि की जो प्री प्लानिंग चलती है, डकैती, बड़ी बड़ी डकैती की जाती है, डकैती के साथ मर्डर किए जाते हैं, ये सारा जो है रौद्र ध्यान के तीसरा रूप है। फिर चौथे में आता है परिग्रह का संरक्षण करना, यानी संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। इसमें क्या होता है, जीव चोरी करके इकट्ठा तो कर लिया, या फिर भले न्याय से भी कमाकर भी इकट्ठा कर लिया हो, किंतु संरक्षण की चिंता चलती है, भयंकर चिंता चलती है कि मैं अपने पास रहे हुए परिग्रह का किस तरह से संरक्षण करूं। परिग्रह के अंदर वो सारे परिग्रह लेने हैं जो श्रावक के परिमाण व्रत में आते हैं। द्विपद, चतुष्पद है ना, द्विपद में 2 पाव वाले, चतुष्पद में 4 पाव वाले, फिर सुवर्ण, रुपये, कुप्य, फिर जमीन, जायदाद, पैसा, सोना, जवेरात, जितने भी धन धान्य वैभव संबंधी जो भी परिग्रह है, तथा दास दासी और कैटल है, और कहते स्त्रियां भी, ये सब परिग्रह के अंदर ही आता है। तो सब पूरे परिग्रह के संरक्षण के पीछे जो चिंतन मनन, जो अनुबंध चलता है, वह संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान है। इसमें भी जीव जो है व्याकुलता का अनुभव करता है, और संरक्षण के अंदर भी वो वायलेंट एक्टिविटीज को अंडरटेक करता है। मतलब किस तरह से संरक्षण कर, उसमें भी वह वायलेंट थॉट प्रोसेस से गुजरता है, और इसीलिए ये भी रौद्र ध्यान के अंदर ही इसका समावेश है। तो बेसिकली आर्त ध्यान एंड रौद्र ध्यान ये संसारी जीवों के निरंतर चल रहा है। कोई जीव रो रहा है और कोई जीव रुला रहा है, बस संसार में ये 2 ही प्रकार के कार्य चल रहे हैं, अनादिकाल से चल रहे हैं। और आत्मा का गुण ध्यान है। तो संसारी जीव जिसके धर्म का कोई बोध नहीं है, अपने अस्तित्व का कोई अता पता नहीं है, वे निरंतर रो रहे हैं, रुला रहे हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कर रहे हैं। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का बंध का कारण है, और रौद्र ध्यान नरक गति के बंध का कारण है। तो इस प्रकार से जो है नाना प्रकार के कर्म करते हुए जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। अब फॉर द फर्स्ट टाइम जीव को जब दुख के स्वरूप के बारे में, उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, सत्य क्या है, सही क्या है, शाश्वत क्या है, इस प्रकार के जब प्रश्न उठते हैं और वह इस दिशा में जब बढ़ता है, तो उसका जो है फर्स्ट टाइम धर्म ध्यान शुरू होता है। अब धर्म ध्यान के अंदर भी एक वर्ड जो है कॉमन है, वह है विचय, है ना। 4 भेद है इसके भी, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। सो द कॉमन वर्ड विचय विच मीन्स विचारना, चिंतन करना, मनन करना, टू इंट्रोस्पेक्ट, है ना, टू रिफ्लेक्ट। ये सारे जो है धर्म ध्यान के अंदर जीव जो है चिंतन करता है, और धर्म ध्यान का आधार क्या है, स्वाध्याय। जितना स्वाध्याय होगा उतना धर्म ध्यान स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, उतनी क्लैरिफिकेशन विजन के अंदर आती रहेगी, उतने आपकी शंकाओं का समाधान होगा, उतने रहस्य आपके प्रकट होंगे। क्योंकि धर्म ध्यान के आधार में स्वाध्याय है, और स्वाध्याय में
केवलियों की वाणी है। जिन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं वे केवल ज्ञान के द्वारा देखे हुए सत्य तो है, सारी रियलिटीज है। और जब उन रियलिटीज को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, वी बिगिन टू एक्सपीरियंस रियलिटी। एंड सो धर्म ध्यान का बेस जो है स्वाध्याय है, और स्वाध्याय से आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलना शुरू होगा। तो जीव निरंतर अनादिकाल से रो रहा है या तड़प रहा है या तड़पाया जा रहा है या रुलाया जा रहा है, ये कार्य हो रहे थे। अचानक से बोलते हैं ना वो नदी न्याय बोल वक्त का जो नियम है, जैसे नदी के अंदर पत्थर जो है टकराते 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 गोल हो जाता है, उसके सारे जो है कॉर्नर्स मिट जाते हैं। तो वैसे ही जीव जो है संसार में दुखी होते रोते तड़पते हुए, उसके अंदर एक पॉइंट, एक समवेयर इट हैज अ टर्निंग पॉइंट वेयर इट रियलाइजेस कि अरे भाई मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, मेरा सत्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे कहाँ जाने वाला हूँ, मेरे अनंत जन्मों की कहानी क्या है, कौन हूं मैं। इस तरह के जो प्रश्न उठते हैं वह जो है क्षम से उठते हैं, और इन दुखों का अंत कहाँ है। इस प्रकार से जो है जीव के अंदर एक अवेकनिंग आती है, सेल्फ अवेकनिंग आती है, और फिर वहां से उसके धर्म ध्यान की यात्रा शुरू होती है जब वह स्वाध्याय का सहारा लेता है। तो स्वाध्याय का सहारा लेते हुए पहला धर्म ध्यान जो है आज्ञा विजय, यानी कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है, क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरे लिए हितकारी है क्या मेरे लिए अहितकारी है, क्या हेय है क्या उपादेय है। इस प्रकार से जो है शास्त्रों से उसे ज्ञान प्राप्त होना आरंभ होता है। वह चिंतन मनन करता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ क्या परमात्मा की आज्ञा ये है या ये नहीं है, ये मेरे लिए योग्य है, करणीय है या अकरणीय है। इस प्रकार से वो जब परमात्मा की आज्ञा के विषय में विचारना करता है, सूक्ष्मता से विचारता है, then that is called as आज्ञा विजय धर्म ध्यान। So whenever you are trying to uh, dissect which is the right path, which is the wrong path, what is to be done and what not to be done, है ना, क्या त्याग करने योग्य है क्या ग्रहण करने योग्य है, इस प्रकार से जब आप जीवन में रास्ते चुनते हो, उसका आधार क्या है कि परमात्मा ने, भगवान ने हमारे लिए क्या मार्ग बताया, क्या उनकी आज्ञा है, व्हाट इज हिज गाइडेंस टू अस। सो इस तरह से जो चिंतन मनन चलता है, दैट इज आज्ञा विजय धर्म ध्यान। फिर दूसरे में आता है अपाय विजय धर्म ध्यान। अपाय का अर्थ होता है दुख, दोष इत्यादि, है ना। तो इतने जो दुख पे दुख, दुख पे दुख आ रहे हैं, इन दुखों का स्वरूप क्या है, दुखों के पीछे कारण क्या है, क्यों मेरे जीवन में दुख आते ही जा रहे हैं, इनका अंत नहीं हो रहा है ना। दुखों के जड़ में जाने का प्रयास किया जाता है। जिसके धर्म ध्यान है वो जड़ तक जाएगा, और जिसके धर्म ध्यान नहीं है वो तो वर्तमान में आए दुख को खाली सॉल्व करेगा और उसको लगेगा ओके आई एम नाउ हैप्पी। फिर उसके बाद थोड़े दिन में वापस दुख आएगा, फिर वापस उसको सॉल्व करेगा। ऐसी उसकी जो ये सुख दुख की जो यात्रा है, जो क्रम है, वो चलते रहता है और अंत नहीं आता है। तो जो अपाय विजय धर्म ध्यान में प्रवेश कर लेता है और दुखों के स्वरूप की गहराई तक जाता है, तो दुखों के अंत का रहस्य उसे हाथ लगता है कि मेरे दुखों का कारण क्या है और इसका अंत कैसे करूं मैं। इस प्रकार से जो है उसके प्रयास, उसकी प्लानिंग, उसकी थॉट प्रोसेस सब शुरू हो जाती है। तो वह है अपाय विजय धर्म ध्यान, है ना। फिर तीसरे में आता है कर्म विपाक या विपाक विजय, है ना। विपाक का अर्थ होता है पकना, मैच्योरिटी होना, फल देने की योग्यता आ जाना। तो हम, ऐसा तो कोई समय है नहीं कि हमारी एक्टिविटीज रुकी है। हमारे पास, हम संगनी पंचेंद्रिय है, तो हमारे पास मन वचन और काया तीन साधन है। और कहते हैं कि दो इंद्रिय से लेके असंगनी पंचेंद्रिय तक के दो है, वचन और काया, दो चीज है। और कहते हैं कि जो एक इंद्रिय जीव है उनके केवल काय योग है। तो जिनके काय योग है वो निरंतर काया से एक्टिविटी कर रहे हैं, जिनके वचन योग और काय योग है वे निरंतर वचन और काय से एक्टिविटी कर रहे हैं, और जिनके मन वचन और काय तीन योग है, वे तीनों से एवरी टाइम वी आर ऑन ऑन ऑन, हमारी मेंटल एक्टिविटीज, हमारी वर्बल और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज चल ही रही है। और कहते हैं कि इन एक्टिविटीज के फल स्वरूप कभी हम शुभ एक्टिविटीज करते हैं, कभी हम
मेरिटोरियस डीड्स करते हैं, कभी हम डीमेरिटोरियस करते हैं, कभी हम गुड करते हैं, कभी हम इविल करते हैं, है ना। तो अगर हम शुभ कर्म करते हैं तो उससे शुभ फल का परिपाक होता है, यानी शुभ का विपाक होता है और शुभ फल प्राप्त होता है। और जब हम अशुभ कर्म करते हैं तो अशुभ विपाक होता है और फिर हम अशुभ का वेदन करते हैं, अशुभ को भोगते हैं, यानी दुख को भोगते हैं। तो शुभ का फल हमेशा, पुण्य का फल हमेशा अच्छा होता है और अशुभ यानी पाप का फल हमेशा दुखी होता है, पीड़ाकारी होता है। तो विपाक विजय का चिंतन करना, विविध विविध व्यक्तियों के जीवन के अंदर झांकना, है ना। इतने सारे चरित्र पढ़ते हैं कि इन्होंने कैसे कर्म किए और कैसे कर्म के फल को भोगे, किस प्रकार से उनके जीवन में ये घटनाएं घटी। हम भी ये कर्म कर रहे हैं तो हमें भी यही फल मिलेगा। आज हमें ये फल मिल रहा है यानी पूर्व में हमने कुछ ऐसा कर्म किया है। इस प्रकार से जो है कर्म के विषय में चिंतन करना और कर्म के विपाक के विषय में चिंतन करना आदि जो है विपाक विजय के अंदर आता है। भगवान महावीर के जीवन की कितनी सारी घटनाएं हैं, मैं दो घटनाएं देती हूँ आपको। एक में भगवान के कान में कीले डाल दिए गए थे, जो कि हम उसका कारण बताते हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने वासुदेव के भव में शय्यापालक के कान में शीशा डाल दिया था। तो ऐसा कर्म किया तो उनको भी कीले खाने पड़े, ऐसा फल का विपाक हुआ, है ना, ऐसे कर्म का विपाक हुआ। अब दूसरा है कि भगवान के पैरों में खीर पकाई गई। अब भगवान ने पिछले हुई जन्मों में किसी के पैरों में खीर तो नहीं पकाई थी, फिर भी भगवान के पैरों पर खीर क्यों पकी। ये दो डिफरेंट चीजें हैं उनके जीवन की। तो एक उनके कर्मों का फल था और दूसरा संगम का अपना नया कर्म था। जैसे भगवान ने वासुदेव के भव में नया कर्म किया, शय्यापालक के कान में शीशे डाले, तो उसका फल उनको कान के कीले खाने पड़े। अब संगम का ये नया कर्म था, उसने महावीर को ध्यान से भंग करने के लिए, विचलित करने के लिए भगवान के चरणों में खीर पकाई। तो ये संगम का न्यू कर्म था भगवान की तरफ, पर भगवान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और इसीलिए भगवान के उस एक्टिविटी के निमित्त कोई रिएक्शन नहीं हुआ। एंड सो वो तो मुक्त हो गए, किंतु संगम ने कर्म किया तो उसको तो अवश्य उसके फल को भोगना ही होगा। सो इस प्रकार से गहराइयों में जाकर, महापुरुषों के चरित्रों में जाकर जब हम पढ़ते हैं कि क्या कर्म करने से क्या फल मिलता है और फिर कहते हैं कि कर्म सिद्धांत को गहराई से पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि कर्मों का ये जो पूरा मैकेनिज्म है पूरे यूनिवर्स में, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। करेक्टली जिसने जो कर्म किया है, जैसा किया है, जिस भाव में किया है, जितनी इंटेंसिटी से किया है, उतने ही लेवल का फल मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बॉम्ब से 1 लाख लोगों को उड़ा दे तो भी उसको मृत्यु दंड ही है, और वो किसी एक व्यक्ति को मर्डर करे तो भी उसको मृत्यु दंड ही है। एक व्यक्ति को मारने का दंड अगर मृत्यु दंड है, फांसी पे लटकना है, और लाखों लोगों को मारने के लिए भी फांसी पे लटकना है, तो ये तो फिर अन्याय हुआ ना, ये तो ठीक से जस्टिफिकेशन हुआ ही नहीं। जस्टिस तो ये ठीक से हुआ नहीं, तो हम मनुष्य मृत्यु के अलावा और दे भी क्या सकते हैं दंड में, हमारी अपनी लिमिटेशन है। किंतु कर्म ठीक फल देगा। जिसने लाख लोगों को मारा है उसको लाख बार मरना पड़ेगा, उसको वो बच नहीं सकता है। तो उसने जिस लेवल में, जिस इंटेंसिटी में, जिस इन्वॉल्वमेंट में उसने कर्म किया है, उसका ठीक ठीक हिसाब किताब जो है कर्म सिद्धांत ले ही लेगा। बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा इज यूनिवर्सल लॉ एंड इट इज सिमिलर टू ईच एंड एवरी आत्मा। एवरी आत्मा को अपने कर्म के फल मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर वो चाहे तीर्थंकर क्यों ना। देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर एनी आत्मा इन दिस यूनिवर्स कि भाई उसने कोई एक्टिविटी की और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस उसको नहीं मिला है और वो बच गया, ऐसा कोई भी जीव नहीं। सो एवरीवन हैज टू पे जो भी कर्म उसने किया है। इसी तो बोलते हैं एज यू सो एज सो यू रीप, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भरोगे, ना, इतनी सारी कहावतें हैं। तो ये सारा जो है ये विपाक विजय धर्म ध्यान है, इससे जीव के अंदर एक अवेकनिंग आती है और वो अपने एक्टिविटीज के प्रति कॉन्शियस होते जाता है। द मोर इट प्रैक्टिसेस विपाक विजय, द मोर द आत्मा बिकम्स कॉन्शियस टुवर्ड्स इट्स एक्टिविटीज कि भाई मैं क्या विचार कर रहा हूँ, ऐसे विचार करूंगा तो इसके कर्म का क्या फल मिलेगा, मैं कैसे वचनों का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं काया से कैसी प्रवृत्ति कर रहा हूँ। सो मन वचन काया से जो हम ऑल द टाइम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके प्रति कॉन्शियसनेस जागृत होते जाएगा, हम जैसे जैसे विपाक विजय धर्म ध्यान करेंगे। और चौथे नंबर में आता है संस्थान विजय। संस्थान
का अर्थ होता है, एक लोक का अर्थ किया गया है यहाँ पे। तो लोक में हम 14 राजलोक भी ले सकते हैं, या हमारी आत्मलोक को भी ले सकते हैं, दोनों ही आता है। तो इस 14 राजलोक के अंदर हमारी आत्मा का अस्तित्व है। तो अपनी आत्मा के अस्तित्व के बारे में विचारना, और इस आत्मा ने इन 14 राजलोक में कहाँ कहाँ भ्रमण किया है, कहाँ कहाँ उसने जो है सुख दुख का वेदन किया है ना, कहाँ कहाँ पुद्गल को स्पर्शा है, कितने रूपों में, कितने रंगों में, कितने शरीरों में उसने जो है जन्म लिया है। इस प्रकार से पूरे संस्थान विषय में कितने लोक है, कितने स्थान है जहाँ जहाँ ये जीव जन्म ले सकता है और लिया है, इस प्रकार के पूरे संस्थान के विषय में, पूरे लोक के विषय में चिंतन करना, तथा अपने स्वरूप की जब बात आती है तो मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक सत्य क्या है, अपनी रियलिटी के बारे में जब चिंतन मनन चलता है तो वो सारा संस्थान विषय के अंदर ही आ जाता है। और कहते हैं कि जब हम अपने अस्तित्व की खोज में लगते हैं तो धर्म ध्यान है, और अपने अस्तित्व में जब खोने लगते हैं यानी डूबने लगते हैं तो शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। सो धर्म ध्यान के अंत में आता है संस्थान विजय, जिसमें अस्तित्व की खोज है, और फिर अस्तित्व की जब खोज हो जाती है, खबर हो जाती है, और अस्तित्व से परिचय हो जाता है, और उसी अस्तित्व में जब जीव लीन होना आरंभ हो जाता है, देन हम बढ़ेंगे शुक्ल ध्यान की ओर, राइट। तो बेसिकली आर्त ध्यान एंड रौद्र ध्यान इज दूर ध्यान, संसार बढ़ाने का ध्यान है। हमें जीव रुक कर, ठहर कर, चिंतन मनन विचार करता है, उसके अंदर विवेक जगने लगता है, उसकी चेतना जागृत होना शुरू हो जाती है, सत्य को देखने की उसके अंदर योग्यता जगती है। ये सारा जो है धर्म ध्यान के लक्षण है। और धर्म ध्यान से जब पूरी तरह से उसकी विजन में क्लैरिटी आ गई, उसको पूरा सत्य का बोध हो गया, सत्य को उसने जान लिया, रहस्य उसके सारे खुल गए, तो वहां से उसका ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, शुक्ल ध्यान की ओर होता है। सो द रियल कॉज ऑफ द मोक्ष इज शुक्ल ध्यान, है ना। जैन श्रमण योग साधना का जो अंतिम लक्ष्य है इस शुक्ल ध्यान को उपलब्ध हो जाना। और जीव जब शुक्ल ध्यान में प्रवेश करता है तो कर्म की निर्जरा आरंभ होती है। धर्म ध्यान तक बंद ही है, क्योंकि आर्त रौद्र ध्यान में पाप का बंध था, धर्म ध्यान में पुण्य का बंध था, पर बंध दोनों तीनों में बंध ही है। मात्र शुक्ल ध्यान ही आपकी निर्जरा का कारण है। और कहते हैं कि पंचम काल के अंदर शुक्ल ध्यान ध्याने की योग्यता ही हम में नहीं। हम उस स्थिर काया और उस स्थिर मन वाले है ही नहीं जो शुक्ल ध्यान की एलिजिबिलिटी को प्राप्त कर सके। तो शुक्ल ध्यान के विषय को सामने रखते हुए उमा स्वाति जी तत्वार सूत्र में ध्यान की व्याख्या करते हैं, 3 कंडीशंस बताते हैं। ध्यान कौन कर सकता है, ध्यान का अधिकारी कौन है, हु इज एलिजिबल टू ध्यान। तो बताते हैं कि उत्तम संघयन वाला होना चाहिए। फिर कहते हैं कि उत्तम संज्ञान के साथ शुक्ल ध्यान वर्तमान में तो है नहीं, किंतु एक चित्त की एकाग्रता अंतर मुहूर्त तक योगों का निरोध करते हुए जो होता है वही ध्यान है। तो उस ध्यान की व्याख्या का उद्देश्य सम्यक तप के उद्देश्य से किया गया है। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हम तो ध्यान ही कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान आत्मा का लक्षण है। जहां आत्मा है वह ध्यान अवश्य है, क्योंकि निर्जीव वस्तु तो ध्यान कर ही नहीं सकती है ना। तो सिंपल सी बात है कि आत्मा, मैं शायद शुक्ल ध्यान के बारे में बता रही थी, हाँ ध्यान की व्याख्या बता रही थी कि जो तत्वार सूत्र में ध्यान की व्याख्या की गई है वह सम्यक तप की अपेक्षा से की गई है। सम्यक तप में जो है उत्तम संज्ञान है, और चित्त की एकाग्रता है, और अंतर मुहूर्त तक जो मतलब निश्चित निश्चल ध्यान जो होता है, मैक्सिमम हम जो है ध्यान में लीन रह सकते हैं उसका टाइम 48 मिनट्स बताया गया है शास्त्रकारों ने। और इसीलिए सामायिक का समय भी 48 मिनट्स है, क्योंकि उससे ऊपर जो है लॉन्ग
लास्टिंग ध्यान नहीं होता है। तो ये कंडीशंस बताई थी, तो वे सम्यक तप की अपेक्षा से बताई थी। और हमने जो सिंपल ध्यान की व्याख्या की थी वह संसार के सभी जीवों की अपेक्षा से और आत्मा के मौलिक स्वभाव की अपेक्षा से की थी, कि आत्मा का ध्यान स्वभाव है और संसार का प्रत्येक जीव ध्यान में ही है, सभी को ध्यान आता है और ध्यान में ही लीन है। बस इतना है कि संसारी जीव आर्त और रौद्र ध्यान में है, और जो धार्मिक जीव है वो धर्म ध्यान में है, और जो मुक्तिगामी जीव है यानी तत्भव में या निकट में ही मोक्ष को प्राप्त करने वाला जीव है, वह शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर जाता है, तो वह शुक्ल ध्यानी है। तो इस प्रकार से ये ध्यान की व्याख्या हमने की थी। तो अब शुक्ल ध्यान में जाने से तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट शुक्ल ध्यान में मैं बता रही थी कि लेट अस गेट क्लियर विद सम, लेट अस गेट फेमिलियर विद सम कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि शुक्ल ध्यान में जिन 4 वेदों की चर्चा होगी उससे पूर्व हमें उत्पाद, वेद, द्रव्य, द्रव्य, गुण, पर्याय इत्यादि को जानना होगा। तो जब तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो गणधर भगवंत भगवान की शरण में आकर प्रश्न करते हैं कि भयवम किम तत्व, हे प्रभु तत्व क्या है, तत्व यानी सार क्या है। अब उनके पास तो केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान रूपी क्या बोलते हैं समुद्र में से मेरे लिए सार क्या है, या जानने के लिए सार क्या है, ज्ञान का सार क्या है, ये बता दीजिए। क्योंकि पूरा केवल ज्ञान तो बोला नहीं जा सकता, और बोल भी दे तो इतने सुनने और समझने की क्षमता भी हमारे पास नहीं, और और समय भी नहीं है, क्योंकि जीवन छोटा होता है। तो इसलिए भगवान से प्रश्न किया जाता है कि तत्व क्या है, तो भगवान कहते हैं उगमीव। फिर दूसरी बार प्रदक्षिणा करके प्रश्न करते हैं भयवम किम तत्व, तो भगवान कहते हैं विगमेव। और तीसरा प्रश्न करते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं गणधर भगवंत, और भगवान कहते हैं ध्रुवैव, है ना। तो तीन पद देते हैं भगवान, सिर्फ 3 वर्ड्स देते हैं। उगमेव का मतलब होता है जो उत्पन्न होता है, विगमेव का मतलब होता है जो विनाश होता है, और ध्रुवैव का मतलब होता है जो ध्रुव रहता है यानी जो शाश्वत रहता है। तो ये 3 उत्तर देते हैं, और इन त्रिपदी को प्राप्त करके के गणधर भगवान समस्त द्वादशांग की रचना कर देते हैं, क्योंकि उनके बीज बुद्धि है ना। बीज बुद्धि का अर्थ होता है कि उनको खाली इशारा कर दिया और उनको सारी बात समझ आ जाती है। बीज बुद्धि का मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे अभी मम्मी ने अपनी बेटी को कहा बेटी जाओ कपड़े सुखा दो, तो बेटी को पूरा इंस्ट्रक्शंस थोड़ी देना पड़ेगा कि भाई कपड़े लेना, फिर निचोड़ के झटक के सुखा के क्लिप लगाना, है ना। ये इतना सारा इंस्ट्रक्शंस देने की आवश्यकता नहीं है, खाली कपड़े सुखा दो बोलने से उसको पता चल जाता है कि उसको क्या क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, तो उसको उसका इंटेलिजेंस उसको इंस्ट्रक्शंस दे देता है, राइट। तो इशारा काफी है और आपको समझ आ जाता है। अगर अब बच्चा अगर माँ को कहे कि मम्मा भूख लगी है, तो मम्मी को पता चल जाता है कि उसको क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, और कैसे उसके बच्चे को पेट भरना है। सो छोटी एक शब्द में कहा जाए बहुत कुछ बात समझ आ जाए, उसको कहते हैं बीज बुद्धि। तो गंधर्व को केवल त्रिपदी देते हैं, 3 वर्ड्स देते हैं, और पूरे द्वादशांग की रचना, द्वादशांग कितना विशाल है, बताया था ना कि वो पहला पूर्व जो है 14 पूर्व का जो आता है, एक पूर्व लिखने के लिए एक हाथी के माप का हाइट, वेट और चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ जो है उसके माप का खड्डा हो और उसको पूरा इंक से भर दिया जाए। तो एक हाथी के गड्ढे के जितने माप, जितने इंक खाली पहला पूर्व लिखने के लिए चाहिए। दूसरे पूर्व में ऐसे 2 गड्ढे, तीसरे पूर्व को लिखने के लिए 4 गड्ढे वाली स्याही चाहिए। फिर चौथे मतलब आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो इतने गड्ढे जितनी स्याही उसको लिखने के लिए चाहिए, चौथ का माप है। तो कितना विशाल है द्वादशांग, और केवल 3 शब्द भगवान कहते हैं। और 3 शब्द का इशारा क्या होता है कि कुछ इस प्रकृति में ऐसा है जो उत्पन्न हो रहा है, कुछ ऐसा है जो विनाश हो रहा है, उत्पन्न और विनाश होने के बावजूद भी कुछ ऐसा है जो शाश्वत रहता है। तो ये संसार कॉम्बिनेशन है परिवर्तन और शाश्वत दोनों का। अब एक दर्शन जो परिवर्तन को देखता है वो कहता है कि संसार शून्य है, सब कुछ बदल रहा है, और संसार में नश्वरता ही उसका सत्य है।
ऐसा एक दर्शन कहता है। तो दूसरा दर्शन कहता है कि संसार में कुछ भी नश्वर नहीं है, बस शाश्वत ही चीज है। तो जो शाश्वत को पकड़ के बैठा है उसने केवल शाश्वत पक्ष को देखा, जिसने परिवर्तन को पकड़ा उसने परिवर्तन को देखा। किंतु केवलियों ने कहा एट द सेम टाइम परिवर्तन के साथ साथ ध्रुवता भी बनी रहती। सो उत्पाद व्यय चलते रहता है और ध्रुवता भी बनी रहती है, शाश्वत पना भी रहता है। सो दिस इज इक्वली रियलिटी। बदलना, बनना, मिटना भी है और हमेशा के लिए रह जाना भी सत्य है। दोनों ही सत्य है। मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि हमारा शरीर बना और मिट भी जाएगा, किंतु शरीर के बनने और मिटने में शाश्वत क्या है? शरीर के बनने और मिटने में निमित्त कौन बन रहा है? आत्मा बन रही है ना, तो आत्मा तो शाश्वत है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने कहा कि बोथ आर इक्वल रियलिटी, यानी बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, उत्पन्न होकर विनाश होना, दिस इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, एंड एज वेल एज इटर्नलिटी इज ऑल्सो, एटर्निटी इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, यानी शाश्वत पना भी यूनिवर्स का रियलिटी है। तो कहते हैं कि गणधर भगवत ने उन 3 पदों से सारे सत्य रहस्य को समझ लिया। तो संसार के अंदर कितने द्रव्य है? 6 द्रव्य है और पूरा 6 द्रव्य से यूनिवर्स बना हुआ है। और यूनिवर्स के बाहर एक द्रव्य है जो कि आकाश द्रव्य है, यानी आकाश लोक और अलोक 2 में विभाजित है। जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो लोक आकाश कहलाता है और जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है वो अलोक आकाश है। तो लोक के अंदर आकाश को ऑक्यूपाई करके बाकी के 5 द्रव्य रहे हुए हैं। ये सारी डिटेलिंग हमने लास्ट क्लासेस में कर ली है। आई गेस अगर आप पीछे जाओ तो आपको मिल जाएगा, शुरुआतियों के क्लासेस में ही ये हो चुका था। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, उद्गल, जीव और काल, ये 6 द्रव्य है और इन 6 द्रव्यों के कुछ परमानेंट क्वालिटीज है और कुछ टेम्पररी क्वालिटीज है। तो जो परमानेंट क्वालिटीज है उसको हम गुण कहते हैं और जो टेम्पररी है उसको हम पर्याय कहते हैं, राइट? सो द्रव्य, गुण और पर्याय, ये 3 टर्म्स आपको समझना है। सो द्रव्य इज द सब्सटेंस और उस सब्सटेंस के जो परमानेंट फीचर्स है उसको हम गुण कहेंगे और जो टेम्पररी फीचर्स है उसको हम पर्याय कहेंगे। ओके, जो मॉडिफिकेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, वो पर्याय है। और जो गुण है वो उसका मौलिक स्वभाव है, उसकी वजह से उस द्रव्य का अस्तित्व टिका हुआ है। तो बिना द्रव्य के गुण नहीं है और बिना गुण के द्रव्य नहीं है ना? जैसे पानी है, पानी द्रव्य है और उसके अंदर उसकी जो शीतलता है, उसका जो ठंडक बना है, ये उसका मौलिक गुण है। ठीक है। अब कहते हैं कि जब उस पानी को अग्नि के साथ संयोग दे दिया जाए तो वो पानी गर्म पानी बन जाता है। तो गर्म पानी उसकी पर्याय है, परमानेंट क्वालिटी नहीं है, टेम्पररी रूप है। फिर जैसे ही अग्नि का संयोग हट जाएगा तो पानी धीरे 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 क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, तो वो अपने परमानेंट क्वालिटी में आ जाएगा। सो एवरी द्रव्य हैज इट्स परमानेंट क्वालिटी विच वी कॉल्ड एज गुण, एंड टेम्पररी जो है वो पर्याय है। पर्याय आती है, जाती है, संयोगवश भी पर्याय आती है और स्वभावगत भी पर्याय आती है, पर पर्याय आती है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक। तो सिद्ध भगवान के अंदर भी उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है और संसारी जीव के अंदर भी उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है। तो उत्पाद, मैं वापस बता देती हूँ, जो उत्पन्न होता है, व्यय यानी जो विनाश होता है। तो जो गर्म पानी था वो उत्पन्न हुआ और उसके अंदर थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो गया, तो वो गर्म पानी का जो रूप था वो नाश भी हो गया, किंतु जो ठंडकता थी, जो शीतलता थी, जो कूलनेस था, वो हमेशा के लिए रहा और पानी भी रहा। तो द्रव्य भी रहता है, गुण भी रहता है, केवल पर्याय आती और जाती है। That's it. So all the modifications is paryay, and which doesn't gets modified in any kind of situation, that is good. And द्रव्य is eternal. इस प्रकृति के अंदर जितने द्रव्य है, जितनी क्वांटिटी में है, उन क्वांटिटी में न तो ऐड हो सकता है न लेस हो सकता है, क्योंकि द्रव्य इज नॉट क्रिएटेड, द्रव्य इज अनक्रिएटेड। और 2 लॉज है यहाँ पर, जिस चीज की रचना होती है उसका विनाश होता है और जिस चीज की रचना कभी नहीं हुई उसका विनाश भी नहीं होता है। तो 6 द्रव्यों की रचना कभी नहीं हुई
और इसीलिए 6 द्रव्यों का विनाश भी कभी नहीं होगा। किंतु पर्यायों की रचना हुई तो पर्यायों का विनाश हो जाएगा। ये बात एकदम दिमाग में ले लीजिएगा। सो द्रव्य इज शाश्वत एंड उसकी क्वांटिटी जो 14 राजयोग में है उतनी ही क्वांटिटी रहेगी, उसमें कोई बढ़ घट नहीं होने वाला। और ये किसी के द्वारा रचित नहीं है, सारे द्रव्य स्वतः ही अपने आप में ही विद्यमान है, अस्तित्व रखते हैं और अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे। तो इस संसार में जितनी आत्माएं हैं उतनी ही आत्माएं रहेगी, अब वो सिद्ध फॉर्म में रहे या संसारी फॉर्म में रहे, अब वो निगोद में रहे या 84 लाख योनि में रहे, बट जितनी आत्माएं हैं उतनी ही आत्माएं रहेगी। उसमें ना तो एक बढ़ेगी ना एक घटेगी, ना एक आत्मा की रचना होगी ना एक आत्मा का विनाश। तो ये केवलियों के द्वारा बताए हुए शाश्वत सत्य है। तो 6 द्रव्य है जो शाश्वत है और उनके जो अपने मौलिक गुण परमानेंट है वो भी शाश्वत है, और उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, जो मॉडिफिकेशंस आते हैं, वो पर्याय। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। मान लो कि हमारे प्लेट में रसगुल्ले पड़े हैं, तो रसगुल्ले की पूर्व पर्याय क्या थी? रसगुल्ले की पूर्व पर्याय क्या थी? वो दूध था गाय का। फिर उस गाय के दूध के पहले उसकी पर्याय क्या थी? तो गाय का रक्त था। फिर उस रक्त के पहले क्या पर्याय थी? तो वो घास का रस था। उस घास के पहले वो क्या था? तो वो सॉइल था, मिट्टी थी, मिट्टी से ही घास आई, घास से फिर गाय का आहार हुआ, गाय का रक्त बना, रक्त से दूध बना, दूध से हम हमारे प्लेट में रसगुल्ले बनते हैं। फिर उस रसगुल्ले की भविष्य की पर्याय क्या है? तो वे रसगुल्ले हमारे पेट में जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? विष्ठा बन जाएंगे, मल बन जाएंगे। तो वो मल बनेगा, फिर मल की आगे की पर्याय क्या है? तो वो मिट्टी बन जाएगी। सो एवरीथिंग इज साइक्लिक इन नेचर। सबसे पहले तो यूनिवर्स में सब कुछ साइक्लिक है और यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, द्रव्य की पर्याय बदलती रहती है, किंतु द्रव्य जिस क्वांटिटी में था उसी क्वांटिटी में है और रहेगा, उसमें कोई फेरफार नहीं होएगा। राइट? सो ये द्रव्य गुण पर्याय है। जैसे सोना था, खान में से निकला, कभी वह हार बना, कुछ समय तक रहा, फिर वो गल गया, फिर वो चूड़ी बना, फिर कुछ समय तक रहा, फिर चूड़ी जो है अंगूठी बन गई। तो इस प्रकार से द्रव्य तो सोना तो था ही, और सोने की जो परमानेंट क्वालिटीज है, उसका जो गोल्डन टेक्सचर है, उसकी जो शाइन है, वो सब भी परमानेंट क्वालिटीज है उसके। सो द गोल्ड इज परमानेंट, गोल्ड के जो जो क्वालिटीज है परमानेंट, वो भी परमानेंट है। और गोल्ड के जो मॉडिफिकेशंस हुए, उत्पन्न हुआ ना, हार पैदा हुआ, तो हार गल के अंगूठी बन गया। तो जो पैदा होगा उसका नाश होना कंपलसरी है, कभी ना कभी उसका नाश होगा ही, ये प्रकृति का नियम। सो पर्याय बनेगी और बिखरेगी, पर्यायों का जन्म होगा और वे खत्म हो जाएंगे, किंतु द्रव्य और गुण सदा थे, है और रहेंगे। तो 6 द्रव्य तो बेसिक द्रव्य है। तो जो हमें दिखाई देने वाले द्रव्य है वो सब उद्गल में आ जाएगा, क्योंकि बाकी शेष 5 द्रव्य इनविजिबल है। धर्मास्तिकाय दिखता नहीं है, अधर्मास्तिकाय दिखता नहीं है, आकाश अस्तिकाय दिखता नहीं है, आत्मा यानी जीव अस्तिकाय दिखता नहीं है, काल यानी समय दिखता नहीं। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी विजिबल है, whatever is visible to you is all comes under पुद्गल अस्तिकाय। तो पुद्गल के क्वालिटीज बताए हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श, यानी जिसके अंदर कलर है, जिसके अंदर गंध है, रस है, स्पर्श है, छाया, उद्योत, रेडियंस, डार्कनेस, ये सब पुद्गल है। सो वॉट एवर इज विजिबल टू यू, एंड जैसे साउंड है, जो साउंड विजिबल नहीं है बट वो भी पुद्गल है। सो पुद्गल इज बेसिकली विजिबल, और कुछ ऐसी भी है जो इनविजिबल है बट दैट ऑल्सो कम्स अंडर पुद्गल ओनली, while the rest 5 द्रव्य are completely invisible। बट हर इनविजिबल होते हुए भी हर द्रव्य के अपने मौलिक गुण हैं और उन गुणों के अपने अपने समय समय पे पर्याय होते रहती है। तो अब हम आत्मा जो है, अब 2 तरह की आत्मा है, एक से सिद्ध आत्मा है जिसके कर्म नहीं है, और एक संसारी आत्मा है जो कर्म से जुड़ी हुई है। तो कर्म से जुड़ी हुई आत्माएं जो है उसकी पर्याय कैसी होगी? जैसे कर्म वाले आत्माएं होगी, वो कभी मनुष्य कहलाएगी, मनुष्य पर्याय खत्म हो गई, नरक में जन्म होगा तो वो नारकी कहलाएगी।
नारकी की पर्याय पूरी हो जाएगी और फिर वो कोई तिर्यंच प्राणी बनेगा तो उसके तिर्यंच की पर्याय होगी। सो पर्याय इज बेसिकली मॉडिफिकेशन, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो। अब सिद्ध भगवान की पर्याय क्या हो रही है? सिद्ध तो कर्म से मुक्त जीव है, तो उनके उत्पाद वे द्रव्य क्या हो रहा है, तो उसका भी जो है क्लैरिफिकेशन केवली देते हैं कि सिद्ध भी प्रति क्षण आनंद को भोग रहे हैं। एवरी मोमेंट दे आर एक्सपीरियंसिंग प्लेजर। तो वो प्लेजर कहाँ से आ रहा? तो कहते वो अपने स्वरूप में लीन है, और स्वरूप में लीन होने से स्वरूप का तो स्वभाव है परमानंद। सुख आत्मा के अंदर ही है, शांति आत्मा के अंदर ही है। तो आत्मा की सुख शांति को सिद्ध भगवान एवरी मोमेंट भोग रहे हैं। तो अब आत्मा के जो गुण है, जैसे ज्ञान उसका मौलिक गुण है, परमानेंट क्वालिटी है, तो ज्ञान की पर्याय आती है और उस ज्ञान की पर्याय में सुख की अनुभूति होती है, तो आनंद को भोगते हैं। सो सिद्ध भगवान डायनामिक, दे एवरलास्टिंग ब्लिस को भोग रहे, मतलब अनंत काल तक सुख तो भोगे, पर एवरी मोमेंट भी तो सुख भोग रहे हैं। So at a time they are experiencing momentary bliss, blissful state, and that blissful state is everlasting, कभी खत्म नहीं। तो जैसे हमने मुंह में रसगुल्ला डाला, तो जब तक वो अपने जीभ में था तब तक हमें सुख लगा ना, फिर जैसे वो हमारे जीभ से नीचे नीचे उतर गया तो टेस्ट प्लेजर खत्म हो गया। तो हम उस क्षण को ही सुख के रूप में भोगे, तो हम संसार में क्षणिक सुख भोग रहे हैं, क्षण क्षण भोग रहे हैं, और फिर जैसे ही वो क्षण में वो सुख खत्म हो जाता है तो फिर वापस हम सुख के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि हमें एवरी मोमेंट सुख चाहिए, एवरी मोमेंट वी वांट प्लेजर। तो सिद्ध भगवान एवरी मोमेंट प्लेजर ले रहे हैं और एवरलास्टिंग प्लेजर ले रहे हैं, मतलब खत्म नहीं होने वाला, उनको उनको प्लेजर हट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा से आ रहा है ना, अंदर से आ रहा है, अखुट खजाना है, कभी ना खत्म होने वाला खजाना है। अब हम हमारा जितना भी सुख है वो पर पे डिपेंड है। एसी चलेगा तो हमें सुख मिलेगा, मुंह में आइसक्रीम जाएगी तो सुख मिलेगा, मतलब हमारी 5 इंद्रियों की डिमांड्स को हम पूरे करते जाएंगे तो हम सुख मिलेगा हमको, और जब वो डिमांड पूरी नहीं होगी तो हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हम पर आधारित सुख भोग रहे हैं। किंतु सिद्ध भगवान के अपने अंदर से सुख आ रहा है, तो वो उसमें कोई अव्याबाद है ना, वेदनीय कर्म नहीं है, तो कोई इंटरप्शन नहीं है, बाधा नहीं है। सो सो एवरी मोमेंट सुख का वेदन हो रहा है, एवरी मोमेंट। सो उनके भी उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है, उनके भी ज्ञान पर्याय आ रही है और आनंद की अनुभूति हो रही है। सो संसार में टोटली 6 द्रव्य, 14 राजलोक का एक जो सिंबल है उसको याद कर लीजिए, और उसके अंदर एवरी एक सुई के नोक जितनी भी जगह खाली नहीं है, जगह 6 द्रव्य मौजूद नहीं है। एवरीवेयर इन द कंप्लीट 14 राजलोक 6 द्रव्य है, और सभी द्रव्य में अपने मौलिक गुण है, और उन गुणों में पर्याय आ रही है और जा रही है। और इसीलिए केवल ज्ञानियों ने गणधरों को यही कहा, उत्पाद व्यय द्रव्य, ये 3 शब्द दे दिए, क्योंकि केवल ज्ञानियों के ज्ञान में सारे द्रव्य उनके गुणों के सहित, उनके पर्यायों के सहित, और त्रिकाली पर्याय यानी भूतकाल में जितनी पर्याय आ गए वो भी उनके ज्ञान में झलक रही है, वर्तमान में जो पर्याय चल रही है वो भी झलक रही है, और भविष्य में जो जो पर्याय आएगी वो भी झलक रही है। और इसीलिए केवल ज्ञान की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं सर्व द्रव्य के, सर्व गुणों के, सर्व पर्याय, त्रिकाली पर्याय को युगपथ केवल ही जानते हैं। एट अ टाइम टुगेदर दे आर एबल टू नो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी पर्याय उनके ज्ञान में एक साथ झलकती है। हमें रसगुल्ले दिखते तब केवल रसगुल्ले ही दिखते हैं, पर भगवान को रसगुल्ले के पूर्व भूतकाल की पर्याय भी तभी की तभी दिखती है, और भविष्य में भी वो रसगुल्ला विष्टा बनेगा, विष्टा से वापस मिट्टी बनेगा, फिर उस मिट्टी से वापस कोई घड़ा बनेगा, फिर वो घड़ा टूटेगा, फिर उस मिट्टी से कोई घर बनेगा। तो पता नहीं उस मिट्टी की कितनी पर्याय भविष्य में होने वाली है, और भूतकाल में उस मिट्टी के कितने पर्याय हो चुके, ऑल एट अ टाइम उनके ज्ञान में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए उनके मुंह से 3 पद निकले, उत्पाद व्यय और द्रव्य, और ये द्रव्य गुण पर्याय, ये 6 चीजें आपको नहीं मैंने दी है, आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में शुक्ल ध्यान में हम जब जाएंगे तो ये 6 चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपको इन विषयों में जो भी डाउट है, मैंने कोशिश की है कि इनको सिंपल वर्ड्स में बताओ, क्योंकि आप किताब लेके पढ़ोगे ना ये उत्पाद व्यय द्रव्य या फिर द्रव्य गुण पर्याय ना, तो आपको बहुत टेक्निकल टर्म्स का सामना करना पड़ेगा, सो बहुत डिफिकल्ट होता है। सो आई हैव डन माय बेस्ट टू मेक इट मोर एंड मोर सिंपलर टू अंडरस्टैंड इजीली टू यू ऑल। तो कोशिश की है, फिर भी आप लोग इस पे वर्कआउट करिए,
क्योंकि द मोर यू विल थिंक ऑन इट, इंट्रोस्पेक्ट ऑन इट, आपको जो है सब्जेक्ट समझ आएगा और यू गेट डिजॉल्व इनटू द थ्योरीज एंड द रियलिटीज, राइट। सो आप लोग उसमें उतरे, और कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे को इशारा करे तो मैं उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। आई डू माई बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम हमारा 7:56 हो गया है। शुक्ल ध्यान के 4 भेद में जाने से पहले द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व्यय द्रव्य ये क्लियर होना चाहिए। सो मिलते हैं हम अगले सेशन में। हाथ जोड़ेंगे सभी। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। जिन आज्ञा विरुद्ध मेरे से कुछ भी कहा गया हो त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम। सभी स्वाध्याय करें, और कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव 3 to 4 minutes। आज प्रणाम के साध्वी जी सेशन में भगवान। बहुत, हाँ बोलिए जयंत भाई। साध्वी जी भगवान, एक क्वेश्चन है कि उत्पाद व्यय और ध्रुव जो है ना, वेदर हाँ, इट एग्जिस्ट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम? आपकी आत्मा भी है और आपकी मनुष्य पर्याय भी है, दोनों एक साथ है या नहीं बताओ? है यस। है ना। तो हाँ। उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक साथ ही है। आप प्रतिक्षण आपका शरीर गल भी रहा है, सेल्स हम्म। बन भी रहे हैं, सेल्स डेथ सेल्स भी हो रहा है, बर्थ सेल्स भी हो रहे, डेथ सेल्स भी हो रही, यानी आपका उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, और आपकी आत्मा जो है वो ध्रुव भी है। अब हम पुद्गल प्योरली बात करें, प्योरली देखो, आत्मा और पुद्गल तो ये दो द्रव्य की बात कही, ये दो द्रव्य के निमित्त नैमित्तिक संबंध से मनुष्य पर्याय आई है। अगर मैं प्योरली एक द्रव्य के गुण पर्याय की बात करूं तो पुद्गल का लक्षण क्या है? बनना और बिखरना, राइट। तो हमारा शरीर बन भी रहा है, बिखर भी रहा है एवरी मोमेंट, ठीक है। उसके बनने और बिखरने में जो मटेरियल मैटर है वो ध्रुव है कि नहीं बताओ? बराबर, यस। वो ध्रुव है ना। पुद्गल का राइट। जो पुद्गल का जो परमाणु है, परमाणु तो हमेशा ये इटर्नल थे, है और रहेंगे, खाली उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स ऑल। हम्म। सो सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एंड सब्सटेंस की परमानेंट क्वालिटी विल आल्सो एग्जिस्ट, और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट एट अ टाइम होता है, एट अ टाइम। यस, यस। राइट। बहुत ब्यूटीफुल सेशन, रियली साध्वी जी भगवान। इतने शॉर्ट टाइम में इतना क्या बोल रहे हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को समझाना, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। हम लोग आई सब लकी है कि आपका इतना सानिध्य से हम लोग को इतने शॉर्ट में टाइम में ये समझने को मिल रहा है, चांस मिल रहा है। वेरी गुड, और थैंक यू। आप लोगों का बस क्या बोलते हैं ना, उपादान जग जाता है ना, तो निमित्त तो मिल ही जाते हैं। आपके अंदर यस। प्यास जगी है ज्ञान को जानने की या जीवन को बदलने की प्यास जगी है, तो राइट। आपको वो निमित्त मिलेगी ही मिलेगी, है ना। शिष्य अगर जगा हुआ है तो गुरु उसके द्वार पर आएगा, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। यस, बस अपने राइट। अंदर शिष्यत्व को जगाओ, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। गुरु ढूंढने राइट। मत जाओ, गुरु आपको ढूंढते हुए आएगा। बोलिए जयंत भाई। एक जो स्टेटमेंट आता है ना कि ध्यान की शुरुआत और हाँ ध्यान का एंड, वहां हाँ। पे ही पूरा मीन्स आपकी साधना है। ध्यान की मीन्स शुरुआत और ध्यान का ध्यान, अंत। हाँ। तो प्री रिक्विजिट जो है ना, प्रिलिमिनरी लेवल पे, बिफोर स्टार्टिंग एनी मेडिटेशन, जो प्री हाँ रिक्विजिट जो मीन्स आपने बोला कि कनेक्ट होना, और कनेक्ट होने से पहले कि मीन्स अपना विचारों जो है ना, मीन्स माइंड को से कंट्रोल करना है। तो माइंड के कंट्रोल के लिए मीन्स ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि अब दो टाइप के थॉट्स है, क्वांटिटेटिव थॉट्स और क्वालिटेटिव थॉट्स। तो क्वांटिटी भी कम करने की और क्वालिटी अपने को डाइवर्ट करनी है कि आत्मज्ञान की तरफ। ये हाँ। दो कंसेप्ट करोगे, बहुत फर्क पड़ेगा। ऑटोमेटिक आप बोल रहे हो कनेक्ट हो गई, होंगे ही होंगे, मैं ऑटोमेटिक। तो बोल रही हूँ, आप खाली क्वालिटी वाला स्वाध्याय कर दो कुछ समय के लिए, जिंदगी बदलेगी बदलेगी। और हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाली है। आपको कोई भी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं मिलेगा कि भाई आपको 24 घंटे के लिए हमने फ्री कर दिया, आपके माथे पे कोई जिम्मेदारी नहीं, आप अपनी आत्मा का ध्यान करो, ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला। सो इन सब में करते हुए भी हमें अपनी प्रायोरिटीज को सामने रखना है। इतने बेचैन हो जाओ, इतने बेचैन हो जाओ कि बाकी कहीं चैन ही ना आए, इस तरह के आपके अंदर चाहत जगनी चाहिए। तो 100% आप उस दिशा में जाओगे, रास्ते मिलते जाएंगे, वैसे लोग मिलते जाएंगे, वैसी परिस्थितियां अपने आप आपसे टकराएगी और आपका सोल्यूशन होते जाएगा। बिकॉज यूनिवर्स हेल्प्स वॉट एवर वी नीड पॉजिटिवली। शिद्दत से चाहो ना तो पूरी प्रकृति भी हेल्प करती है, राइट।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और इसीलिए तो हम लोग सब मिले, कहीं ना कहीं हाँ आप और हम जुड़ने वाले थे। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ बांटू जो मेरे पास है, उसमें मुझे आनंद आ रहा है, और आप चाह रहे थे कि कोई गाइड करे, और बस ये संबंध बैठ गया। यस। करेक्ट। थैंक यू आत्मा थैंक की यू। दुनिया में जैसे आप एंटर करते हो ना, तो इसका एक मैजिक ये है कि यू फील हम्म मोर ब्लिसफुल, मोर कामनेस। एंड फिर जब आप देखते हो कि आपके इर्द गिर्द लोग परेशान है, तो ऐसे लगता है कि भाई उनको बांटू, उनको बोलूं कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो प्यार से। तो वो अंदर से ही एक इंस्पिरेशन आता है टू वांट टू शेयर द काइंड ऑफ ब्लिस एंड द काइंड ऑफ पीसफुलनेस वी एक्सपीरियंस। वो एक अंतर प्रेरणा आती है, और वो प्रेरणा ही फिर लोगों से जोड़ती है। यस। करेक्ट। सो जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो, अच्छा में टुकड़ा। मिलते हैं वापस नेक्स्ट मंडे सेम टाइम 7 PM। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।